वही पथराव में घायल पुलिस वाले का जो स्टेटमेंट है वो भी आया है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे, पुलिस वालों को मारो मारो के नारे लगे, मेरा पर्स और चेन भी लूट ली गई। ये पुलिसकर्मी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अस्पताल में इस समय पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है, जिसकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, उनकी तरफ से कहा गया है पथराव में जो घायल पुलिस वाले थे उन्होंने बयान दिया, प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी और वो सारे उग्र थे, उनके हाथों में लाठी डंडे पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए मुझे वर्दी में देख के, और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। तो उन्होंने फिर मुझे लाठी डंडे पत्थर जो उनके हाथ में था उन्होंने मुझे मारा। वो मेरी चेन, सोने की चेन थी गले में 2 तोले की, वो लूट के ले गए। मेरा पर्स लूट के ले गए, जिसमें मेरा आई कार्ड भी है। पूरे हमले में घायल होने वाले जो पुलिसकर्मी हैं नंद किशोर जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नंद किशोर जी, उस समय क्या हुआ और जब आप वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तो पूरी की पूरी लिंचिंग दिखाई दे रही है, वहां मौके पर हुआ क्या उस दिन? मैम वहाँ पर काफ़ी बड़ी उग्र भीड़ थी। वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन एरिया है उसके बाहर वहाँ पर 2500 से 3000 लोग इकट्ठा थे। मैं वहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, जो करीब 150-200 मीटर का पैच है। वहाँ पर 150 से 200 लोग जो थे मेरे आसपास इकट्ठे हो गए। उन्होंने रुमाल बांधा हुआ था, किसी ने मास्क पहना हुआ था, प्लास्टिक के डंडे थे जो पुलिस के होते हैं वो छीने हुए थे, उनके हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, नुकीली चीज़ें थी उनके हाथ में, जो कड़े पहने होते हैं वो उन्होंने इसको नकल बनाया हुआ था, और उससे वो लगातार मेरे तरफ हमला कर रहे थे, मार रहे थे। मैं भाग रहा था बच के, वो मारे जा रहे थे मुझे, और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के सब भागा, नहीं तो उनका मारने का ही प्लान था मुझे। तो किशोर जी, क्या वहाँ पे किसी तरीके के नारे भी जो आपने सुने हो? और क्योंकि पहले तो जो डंडे हैं वो पुलिस ने भी बरसाए, वो कह रहे थे, और उसके आक्रोश में आकर के जो लोग हैं वहाँ पर उतरे हुए नजर आए। लेकिन जिस समय आपके साथ ये घटना हुई वो शाम का वक्त था, यानी प्रदर्शन का जो पूरा सिलसिला था वो कहीं ना कहीं थम चुका था, तो ये अचानक भीड़ कैसे उग्र हो गई? मैम ये टाइम 8 सवा 8 का टाइम था मैम। वो पहले से वहाँ पर प्री प्लान तरीके से वहाँ पर खड़े हुए थे। उनको शायद पता था कि पुलिस की ड्यूटी का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पर वो लोग टारगेट कर रहे थे पुलिस को। जो भी 2-3 लोग पुलिस के मिल जाएं या अकेले मिल जाएं वर्दी में, सीआरपीएफ वाले हों, आरएफ वाले हों, पुलिस की गाड़ियाँ हों, तो वो टारगेट करके उनको मार रहे थे, उनको डैमेज पहुँचा रहे थे। तो नंद किशोर जी, क्या ये तैयारी पहले से दिख रही थी? क्योंकि कुछ जो फोटोज वीडियोस हमने भी देखे उसमें हमने देखा कि ट्रक में पत्थर भी थे, और ये कहा जा रहा है कि फिर वो पत्थर आया कहाँ से? जब हर तरफ पुलिस की चौकसी थी तो लोगों के हाथ में पत्थर पहुंचे कैसे? मैम ये नियर बाय एरिया और दिल्ली के बाहर के कुछ मुझे लग रहा है लोग थे। ये स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं थे। जो पत्थर लेके आए थे, लाठी डंडे, और मुंह पे रुमाल बांधे हुए थे अपनी पहचान छुपाने के लिए। उनको पहले से पता था, प्री प्लान था इनका। ये करना है, इन्होंने सोच के रखा था कि आज ये करना है, पुलिस को आज इनको मारना है या कुछ लोगों को मार देना है, जिससे कि देश में आतंक और कुछ इस तरह का माहौल बन जाए। उन्होंने प्लान किया हुआ था मैम पहले से। नंद किशोर जी, ये भीड़ उग्र कब सुबह से होनी शुरू हो गई या फिर दोपहर के बाद जो पूरी साजिश रची गई, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप मौके वारदात पर लगातार मौजूद थे, आपकी मौजूदगी वहां पर थी, तो ये अचानक सब कुछ कैसे बदला? मैम ये मुझे लग रहा है कि ये लोग शाम का वेट कर रहे थे। सुबह तक तो शायद ये उग्र नहीं थे, लेकिन शाम तक ये होते होते जैसे अंधेरा होने लगा तो इन्होंने उसका वेट किया। अंधेरा होने के बाद उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। पुलिस का इनको टाइम पता है, ड्यूटी चेंज होने का टाइम हो रहा है, तो पुलिस आएगी, पुलिस वाले आएंगे, कुछ सीआरपीएफ वाले आएंगे, आरएफ वाले आएंगे। आने जाने के टाइम में उनको किस तरह से मॉब लिंचिंग कर दो। उनके साथ में मेरे साथ मारपीट भी तो की इन्होंने। साथ में मैम मेरी एक चेन थी, मेरा आई कार्ड था, वो भी स्नैच किया मैम इन्होंने। तो इन्होंने प्री प्लान तरीके से किया मैम। ये कोई स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं करता व्यवहार। स्टूडेंट्स होगा तो मैम वो जाएगा धरना प्रदर्शन एरिया में, जाकर अपनी बात रखेगा। बाहर ये मारपीट करना, स्नैचिंग करना, ये तो मैम क्रिमिनल एक्ट्स हैं। हाँ, तो मतलब नंद किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये असामाजिक तत्व थे जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे और ये सुनियोजित था।
यस मैम, ये प्री प्लान करके इन्होंने किया मैम। कहाँ चोटें आई आपको नंदकिशोर जी, और फिर वहां से आप निकले कैसे, किसने बचाया आपको वहां पर? मैम मैं ही गिरता पड़ता आगे गया, वहाँ पर हमारी पुलिस टीम थी, मैं वहाँ तक पहुँचा तो वहाँ पर जाकर मेरी जान बची मैम। पीछे से हमारी एक पुलिस गाड़ी भी आई, उसमें 2 ACP सर थे और जो स्टाफ था उनको भी इंजरी आई थी, वो भी उस गाड़ी में थे। मुझे वहाँ बिठा के फिर RML हॉस्पिटल भर्ती किया गया मैम। तो इन्होंने तो पीछे से पत्थर मारना चाहा मैम, और भी फिर गाड़ियों पे भी पत्थर मारने की कोशिश की। इस समय जो स्थिति बनी हुई है नंदकिशोर जी वहाँ पर जंतर मंतर या आसपास के इलाके में, कनॉट प्लेस की ये सारी तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कितना चैलेंजिंग है इस समय वहाँ पर मौके को संभालना, पुलिस वालों की मौजूदगी होना, सुरक्षा बलों की तैनाती होना, कितना चैलेंजिंग लग रहा है? मैम चैलेंजिंग इसलिए लग रहा है कि मैम यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये स्टूडेंट्स की आड़ में आए हुए हैं। अगर इनके खिलाफ हम कुछ भी एक्शन लेते हैं तो ये देश में ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, जबकि ये स्टूडेंट्स हैं ही नहीं मैम। जो यहाँ पर पुलिस को मार रहे हैं, वर्दी वालों को वर्दी फाड़ रहे हैं, उनसे स्नैचिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स को आग लगा रहे हैं मैम, ये स्टूडेंट्स तो नहीं कर सकते मैम। स्टूडेंट्स तो अपना बात रखेगा, अपना कोई मांग है, कोई ज्ञापन है, वो देगा। ACP विवेक भगत भी कल घायल हुए हैं, अगर आपको जानकारी हो तो? जी मैम, 2 ACPs भी घायल हुए हैं मैम, और कुछ लोअर स्टाफ भी है, वो भी घायल हुआ है मैम। तो क्या हुआ वहां पर, मौका वारदात पर क्या हुआ? मैम उनके साथ भी मॉब लिंचिंग हुई है। उनका दूसरे एरिया में, वो भी वहाँ से गुजर रहे थे, समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि भाई ऐसे मत करो, लेकिन उनके साथ भी मॉब लिंचिंग हुई है। ये जगह जगह इन्होंने मैम ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये पहले से प्री प्लान करके इन्होंने ग्रुप्स बना के वहाँ पर आए हुए हैं कि ऐसा करना है। तो इनको पीछे से कोई इनको मोटिवेट कर रहा है या गाइड कर रहा है मैम। नंदकिशोर जी 20 तारीख को जो वहाँ पर मास्क पहना हुआ है जी, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था नंदकिशोर जी, वहाँ मौजूद थे क्या? जी मैम, मैं वहाँ भी था, उस दिन मेरी ड्यूटी थी मैम, मैं रोज वहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। और जहाँ ये पूरी घटना हुई, जहाँ आपके साथ मारपीट हुई, वहाँ आपकी ड्यूटी थी उस समय या वहाँ से गुजर रहे थे? वर्दी में थे, गुजर रहे थे? मैं वहाँ से गुजर के मेरी ड्यूटी पॉइंट जो जंतर मंतर धरना एरिया है, मैं वहाँ जा रहा था। वो सिर्फ वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर था मैम। तो आपके मुताबिक ये पूरी सुनियोजित तरीके से इसे किया क्या है? पहले से ही ये डिसाइडेड था कि क्या करना है? क्योंकि पहले जो बात कही गई थी पार्टीज की तरफ से, CJP की तरफ से भी, कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा माहौल बदल गया। जी मैम, ये प्री प्लान तरीके से है, कोई शांतिपूर्ण कुछ नहीं है मैम। इसमें बाहर कुछ लोग, जितने भी लोग हैं वो असामाजिक तत्व हैं जो बाहर घूम रहे हैं, बाहर से भी आए होंगे मैम ये लोग। इनको बुलाया गया है, एकदम से इनको एक ये करना है सोच के कोई मॉब इकट्ठा अपने आप तो नहीं होगा मैम। इनको कोई तो गाइड कर रहा है, गाइड करके यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से करो, पुलिस को ही टारगेट करो, वर्दी को ही टारगेट करो। एक आखिरी सवाल आपसे नंदकिशोर जी, किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को भी आपने आसपास देखा या सिर्फ ये भीड़ थी जो आपको नजर आई? नहीं मैम, ये भीड़ ही थी मैम, जो ये लोग थे, भीड़ में इकट्ठा होकर के इन्होंने हमले किए मैम। ठीक है नंदकिशोर जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से स्वस्थ हो जाए, यही हमारी तरफ से शुभ संदेश आपको है।